आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पॉपुलर हुआ। देखिए, जहाँ आर्टिफिशियल सिस्टम में कुछ मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर को ही कंसीडर किया जाता था। मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर का मतलब ये होता है कि जो बाहर से दिखने वाले दो चार करेक्टर को अपने हिसाब से उस समय के जो भी क्लासिफिकेशन करने वाले वैज्ञानिक थे या बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट थे, वो अपने हिसाब से कुछ करेक्टर को सेलेक्ट कर लेते थे और उसी के आधार पे वो क्लासिफिकेशन कर देते थे। लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा और मॉडिफाइड हुआ। इसमें क्या किया गया कि मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर जितने भी दिखते थे, चाहे वो स्टेम का हो, चाहे वो लीफ का हो, चाहे वो रूट का हो, सबको कंसीडर किया जाता था। साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर को भी, एनाटॉमी को भी, ठीक है, यहाँ तक कि केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकली जो भी इसके करेक्टर होते हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के, उसको भी कंसीडर किया जाने लगा। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन में ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर बल्कि एनाटॉमिकल करेक्टर्स, एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर्स और यहाँ तक कि फाइटोकेमिकल करेक्टर को भी कंसीडर किया जाने लगा। देखिए, इस सिस्टम को हॉरिजेंटल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। हॉरिजेंटल सिस्टम, इसके साथ साथ 2D सिस्टम भी कहा जाता है। देखिए, ये सिस्टम इन सारे करेक्टर को कंसीडर करता है और इसके अलावा जितनी भी करेक्टर्स कलेक्शन के दौरान उस पौधे को या उस एनिमल्स को, जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट किया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, उन सब का प्रयोग क्लासिफिकेशन में किया जाता है। मतलब दिस सिस्टम use as many taxonomic characters as possible to group organism. This classification is mainly based on forms, relationship, realizing all information available at the time of collection of plant। अब देखिए, समान तौर से इस सिस्टम को प्रपोज करने वाले जॉन रे थे, बेंथम एंड हुकर थे, डी कैंडले थे। देखिए, इसमें जो ये बेंथम एंड हुकर थे, इनके क्लासिफिकेशन को वर्ल्ड की जितने भी ज़्यादातर हार्बेरिया और बॉटनिकल गार्डन है फॉलो करते हैं। देखिए, इन्होंने जेनरा प्लेंटेरम 3 वॉल्यूम में लिखा था, जिसमें उन्होंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म समेत टोटल 202 फैमिलीज़ को डिस्क्राइब किया था। अगर एंजियोस्पर्म की बात कर ली जाए तो उसमें 199 जो था वो एंजियोस्पर्म था और 3 जिम्नोस्पर्म था। ठीक है। देखिए, उन्होंने क्या काम किया कि फेनोगेमिया मतलब सीड वाले प्लांट को, फेनोगेम्स मतलब सीड वाले प्लांट होता है, 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। पहला डाइकोटिलेडोनी, दूसरा जिम्नोस्पर्मी, तीसरा मोनोकोटिलेडोनी। अब उन्होंने क्या काम किया, डाइकोटिलेडोनी को 3 सब क्लास में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला था पॉलीपेटेली, दूसरा गैमोपेटेली और तीसरा मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटेली में 3 सीरीज थे, गैमोपेटेली में भी 3 सीरीज और मोनोक्लेमाइडी में 8 सीरीज थे। इसी तरह से जिम्नोस्पर्मी को 3 फैमिली में डिवाइड किया, जिसमें निटेसी, कोनिफेरी, आइकेडेसी था। अब देखिए, मोनोक्लेमाइडी में उन्होंने टोटल 7 सीरीज का जिक्र किया था, मतलब टोटल 21 सीरीज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेंथम एंड हुकर ने 21 सीरीज का जिक्र किया था। टोटल 202 फैमिली, जिसमें से 199 फैमिली जो थी एंजियोस्पर्म की थी।